अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद, सिस्को सर्टिफाइड एकेडमी इंस्ट्रक्टर और सर्टिफाइड वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर। इतना ही इंट्रोडक्शन है बस। सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जिस इदारे में आप लोग ये कोर्स करने आए हैं उस इदारे के बारे में अक्सर यहाँ के स्टूडेंट्स जानते भी हैं। तो जो बिल्कुल ही न्यू है, जिनको नहीं पता है किस इदारे में क्या होता है, तो उस इदारे की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ का स्लोगन, सीरा का स्लोगन कह लें, मोटिव कह लें और मकसद भी कह लें कि इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर अ मुस्लिम टू नो हिमसेल्फ एज इट इज़ टू नो अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। कि बीइंग अ मुस्लिम, तो हकीकत भी तो यही है कि हम अपने बारे में कह रहे थे कि हम हैं, लेकिन हम जिनके उम्मती हैं उनके बारे में नहीं पता। तो एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस मकसद को ही लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन जुलाई 2022 में सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम पे वजूद में आई, कायम हुई। One of the main focuses of the institute is to provide enlightened Sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam in an educational manner in every special and ordinary human being। कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खास और आम इंसान के लिए तालीमी अंदाज में उसको आम करना, फैलाना, ये इस इदारे का मकसद है, मेन जो मकसद है। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ जिस तरह बढ़ते गए, यहाँ पर फाउंडेशन का भी हो गया। अब इस तरह ये फ्लड वगैरह का हुआ था, फ्लड में बहुत काम किया, अल्लाह ने ही काम करवाया, हमने क्या करना है। तो स्कूल है और इस्लामिक कोर्सेज होते हैं, ये आईटी कोर्सेज होते हैं। तो इन सब का मकसद यही कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम किया जाए। For which the existence of the Sira Skill Development Program in a modern style is an excellent initiative। अच्छा जी, अब इस टाइम दौर जो है टेक्नोलॉजी का है, डिजिटल दौर है। हम टीवी देखें या ना देखें, फेसबुक ज़रूर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आप में से तकरीबन 50% यूज़ करते होंगे। तो चीज़ें सारी है, टीवी पे अब वो चीज़ें नहीं रही। ठीक है, बंदा टीवी नहीं देखता लेकिन ये सारी चीज़ें लाजमी है। तो गैर मुस्लिम जो है वो भी तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही अपने मकसद पे आ रहे हैं, वो इस्लाम से दूर कर रहे हैं। तो क्यों ना हम बीइंग अ मुस्लिम इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस्लाम को फैलाएं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करें। तो ये इसका मकसद है बेसिकली। बाकी तो वक्त के साथ साथ आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट में काम कर लें तो वेल एंड गुड, बहुत ही फ़ायदा। ना करें तो तब भी फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके जी, सीरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत आप लोग ये कोर्स करने आ रहे हैं, द एम इज़ टू प्रोवाइड द यंग जनरेशन टू टीच द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, etc. So that they can use these abilities for the teaching and promotion of the Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and for the communication of the religion, so that they may have the opportunity to receive worldly benefits as well as other worldly benefits and love of the Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam। आप ये टेक्नोलॉजी सीख गए, आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट भी कर दी। लेट्स सपोज दो कंपनी है, एक कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे रही है और एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट, या वो आपको लाख रुपए ही दे रहा है या वो आपको 80,000 रुपये दे रहा है। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस इदारे में जाना है। एक तो है कि सिर्फ दुनियावी काम है, वो काम करें आपको 1 लाख रुपए मिलना ही मिलना है। एक इदारा है इस्लामिक इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आप काम करें आपको 80,000 रुपये मिलने हैं या लाख रुपए ही मिलना है, लेकिन वहाँ पे ये दुनियावी फ़वाइद के साथ साथ आपको आखिरत के फ़वाइद भी मिल रहे होंगे। तो इसीलिए कि आप अगर यही टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख कर किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट के साथ लिंक हो जाएं, उसके साथ जुड़े, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। दुनियावी फ़ायदा तो होना ही होना है, आखिरत का फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। ओके जी, कुछ हमारे कोर्सेज के बारे में। वेब ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आप लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं
बेसिकली वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ही है, उसका ये मॉड्यूल 1 है जो आप लोग करने आए हैं, वेब डिज़ाइनर। मॉड्यूल 1 में वेब डिज़ाइनिंग होती है और मॉड्यूल 2 में वेब डेवलपमेंट होती है, मॉड्यूल 3 में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आ जाती है। उसके साथ फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोकैड 2D एंड 3D, हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी और वीडियो एडिटिंग। मीन्स के ये चंद कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं, वो भी ये नहीं कि हर टाइम एडमिशन ओपन है, सम टाइम्स मीन्स के कुछ वक्त के लिए एडमिशन ओपन किए जाते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर इस तरह आप लोगों का हुआ, एडमिशन ओपन हुए, उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट में से जो पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाई फ्री लो कॉस्ट कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स टू स्प्रेड इस्लाम यूजिंग टेक्नोलॉजी, टू प्रोड्यूस स्किल्ड पीपल, to solve unemployment issues, to boost IT सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। जी, ये कोर्सेज करके IT सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को कैसे बूस्ट किया जा सकता है? जी, कैसे कर सकते हैं? हमने तो कोर्स कर लिया, हम कमाने लग गए, पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? जी, बाहर के मुल्क से, अब ये जो आप लोगों की फील्ड है, आप जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इसकी फ्रीलांसिंग बहुत होती है। बाहर के मुल्क में क्या होता है, लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल मैं देता हूँ, एक प्रोजेक्ट है बाहर के मुल्क में, US है, UK है, वहाँ पे 7 से 8 हज़ार डॉलर का एक प्रोजेक्ट है। अब सेम काम पाकिस्तान में करवा लें तो वो 2 से 3 हज़ार डॉलर में हो जाएगा। पैसा तो हर कोई बचाता है, जितना मर्जी करोड़पति हो, अरबपति हो, पैसे उसने भी बचाने हैं, अंग्रेज उसने भी बचाने हैं, हम भी बचाते हैं। तो जो काम वहाँ पे 7 हज़ार डॉलर का हो रहा है, पाकिस्तान में वही काम 2 से 3 हज़ार डॉलर का हो जाएगा, तो 4 हज़ार डॉलर उनके बच गए, एक तो उनको फ़ायदा, और हमें 2 से 3 हज़ार डॉलर मिल रहा है, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, मुझे है ना। तो डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आसमान पर है भाई का कहना है। तो पाकिस्तान को इसका ये फ़ायदा है कि जब डॉलर आ रहे हों बाहर से तो पाकिस्तान की मईशत अच्छी होती है। आप इस फील्ड से कमाएं, किसी भी फील्ड से कमाएं, बेशक वैसे ही डॉलर मंगवाते रहें, तो इसको पाकिस्तान का फायदा हो रहा होता है। अच्छा जी, अब आपका कोर्स बेसिकली बिकम अ प्रो वेब डिजाइनर था, आपके कोर्स का टाइटल, उसमें वेब डिजाइनिंग है बस, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 मंथ्स का है वो। ये वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कंप्लीट दिखाने का मकसद ये है, क्योंकि मॉड्यूल 1 सिर्फ आप कर लेते हैं, आप सिर्फ डिजाइनर कहलाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, एक कंप्लीट ये कोर्स करते हैं, तो फिर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सिर्फ डिज़ाइनिंग करते हैं उसके भी फ़ायदे हैं, लेकिन एक कम अर्निंग आपकी होगी, जहाँ पर आपको कह लें कि 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे, डिज़ाइनिंग करके सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे होंगे, तो ये वक्त के साथ साथ आपको अपग्रेड भी होना होता है, सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं, डेवलपमेंट भी पूरी आनी चाहिए। ओके जी, कोर्स डिस्क्रिप्शन, अब ये वही वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, द ऑब्जेक्टिव टू डिज़ाइन दिस प्रोग्राम is to train and produce a skilled full stack web and mobile app developer, front end and back end, using the latest state of the art technologies MERN, MERN, MongoDB, Express, React and Node.js, which are in high demand in local and international job marketplace. React की इस टाइम डिमांड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रिएक्ट का काम है, तो हमने ये काम करवाना है। OLX की वेबसाइट पहले किसी और टेक्नोलॉजी पे थी, रिएक्ट में मूव कर चुकी है। दराज किसी और टेक्नोलॉजी पे थी, रिएक्ट पे मूव कर चुकी है। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, उनकी वेबसाइट बनी हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट को रिएक्ट पे कन्वर्ट कर दें। रिएक्ट पे कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या कि आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट है रिएक्ट की, और इस टाइम टॉप लेवल पे जा रही है, इस टाइम टॉप लेवल पे जा रही है रिएक्ट की वेबसाइट से, क्योंकि फास्ट बहुत है। अब लेट्स सपोज आप लोग सीरा की वेबसाइट पे आ गए, सीरा की वेबसाइट को ही विजिट किया आप लोगों ने, 1-2 मिनट के बाद चलती, तो आप लोग उस वेबसाइट पे विजिट रहते, आप लोगों ने टैब को क्लोज कर देना था, भाई या हमारा नेट नहीं ठीक है, उनका सर्वर नहीं ठीक है, ठीक है। तो वेबसाइट जितनी फास्ट होगी उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे होते हैं, और उतनी ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है। तो इसलिए क्लाइंट्स जो है वो भी रिएक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब रिएक्ट जो है एक्चुअल में फेसबुक की है,
आपकी फेसबुक की वेबसाइट रिएक्ट पे बनी हुई है, और मोबाइल एप्लीकेशन जितनी भी हैं, फेसबुक की एप्लीकेशन, व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव पे ही बनी हुई है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं, सिखाते भी यही हैं, और हम खुद भी काम इसी पे ही करते हैं। तो एक तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और क्लाइंट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हमें फिर मिल जाते हैं, इसका ये फ़ायदा हो जाता है। वट वी विल लर्न इन दिस कोर्स है कि अब हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, या आप लोग नोट कर ले तो अच्छा है। ओके जी, इंशाल्लाह यू विल लर्न। अच्छा, इसके ना आप लोग सारे लेकर आए, इसके नोट्स बना लें, इसके आप लोग नोट्स बनाएं, इसका बहुत फायदा होगा। सबसे पहले HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है, या फिर आप लोग सीरा की वेबसाइट पर आए थे, या फेसबुक की वेबसाइट विजिट करते हैं, गूगल विजिट करते हैं, उसमें टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है, जहां जहां आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आए, वो टेक्स्ट HTML की मदद से लिखा जाता है। हम अपनी वेबसाइट को बता रहे होते हैं कि कौन सा टेक्स्ट किस तरह का नजर है, वो आप HTML की मदद से लिख रहे होते हैं। HTML की मदद से आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर HTML नहीं आती है तो आप वेबसाइट को नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक घर बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए बिल्कुल बेस से बनाना, फाउंडेशन से बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है? ईंटें, ठीक है। वो ब्रिक्स जो है, जो ईंटें जो है, वो आपकी HTML है। जिस तरह एक घर ईंटों की मदद से के बगैर से नहीं बन सकता है, उसी तरह HTML की मदद से आप लोग की वेबसाइट नहीं बन सकती है। घर आपका बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ईंटें खड़ी होगी, दीवारें बन गई। अब उसके बाद स्टाइलिंग करनी है, तो वो प्लस्तर वगैरह करना है, तो वो आप लोग का CSS। घर की एग्जांपल है तो पेंट वगैरह करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह। अगर वेबसाइट की डिजाइनिंग करनी है तो CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके जी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से, इन दो लैंग्वेजेस की मदद से, HTML की मदद से स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और CSS की मदद से डिजाइनिंग होगी। इन दो लैंग्वेजेस की मदद से आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइनिंग के लिए सिर्फ CSS ही है, और स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ HTML ही है। जिसको ये दो चीजें आती हैं प्रोफेशनल वे में, वो कोई भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता है। अब CSS के बाद हमने जो सीखना है बूटस्ट्रैप, CSS का फ्रेमवर्क। इसकी वजह से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हमारी वेबसाइट जो हमने डेवलप करनी है, डिजाइन करनी है, वही काम जो हमारा आसान करने वाली चीज है वो बूटस्ट्रैप है, CSS का फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट में आपने कोई पेज डिजाइन करना है, या कोई चीज डिजाइन करना है, वो चीज जो आप HTML और CSS की मदद से एक हफ्ते में बनाएंगे, वही चीज बनी बनाई आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएगी, और आप 5 मिनट में वो चीज को इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो बूटस्ट्रैप में चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं, तो फिर हम इसको सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपनी वेबसाइट में। लेकिन बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए आपको HTML और CSS आनी चाहिए, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप जो है HTML और CSS की मदद से ही बनाई गई है ना। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। तो HTML CSS आती होगी तो बूटस्ट्रैप आप कर सकते होंगे। डायरेक्ट बूटस्ट्रैप करना चाहें तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आनी कि ये क्या चीज़ है और किस तरह ये वर्क किया जा रहा है। ओके जी, बूटस्ट्रैप के बाद गिट एंड गिटहब।
जी लिख लिया। अच्छा जी, गिट एंड गिटहब। गिट एक सॉफ्टवेयर है आपका, गिट सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। गिटहब एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अभी अगर हमने लेट्स सपोज अपना कोई डाटा सेव करना है इंटरनेट पे, हमारी कुछ तस्वीरें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस वगैरह हैं, तो हम कहाँ पे सेव करते हैं? गूगल ड्राइव वगैरह पे। ठीक है, हम गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं और वो सेव हो जाती है। लेकिन हमारा कोड जो है, हमने उसको कोड को सेव करना है, तो फिर हमारे पास गिट और गिटहब आ जाता है कि आप अपना कोड जो है वो गिटहब में स्टोर कर रहे होते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, दो या दो से ज़्यादा टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो वो दोनों जो मेंबर्स हैं वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आज किसने कितना कोड किया है या कौन से किस फाइल पे काम कर रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं। उस बेस पर ही फिर सैलरी भी बन रही होती है। और दो डेवलपर, एक पाकिस्तान में और एक किसी और मुल्क में है, तो दोनों जाहिर सी बात डेली आना जाना तो नहीं पॉसिबल है, तो घर बैठे ही काम हो रहा होता है, इंटरनेट से सारे कनेक्टेड है, तो वो फिर आपका सारा का सारा कोड एक तो ट्रैक हो रहा होता है और एक आपका स्टोर होता रहता है गिटहब में। आपके पास जब जैसे ही आप लोग इस फील्ड से निकलेंगे और जॉब वगैरह की तरफ जाएंगे, या फिर अल्लाह करे एक दिन ऐसा भी है कि आप लोग खुद जॉब्स पे रख रहे हो डेवलपर्स को, बड़ी वेबसाइट वगैरह पे जब आप लोगों ने काम करना है, तो फिर आप लोगों ने किसी भी डेवलपर का, उसको आपने यही कहना है कि अपनी गिटहब की प्रोफाइल दिखा दो। गिटहब की प्रोफाइल से हमें पता लग जाता है कि डेवलपर कितने लेवल का है और वो कितना के काम कर सकता है, तो वो आपकी गिटहब की प्रोफाइल से ही पता लग जाता है। जिस तरह हम कहते हैं ना फेसबुक की प्रोफाइल में से आपका पता लग जाता है कि किस टाइप का बंदा है, उसकी पोस्ट वगैरह से, इस तरह की चीज़ें। और डिज़ाइनर की जो फील्ड है उसमें बिहेंस बिहेंस है वेबसाइट, तो बिहांस शायद इस तरह हम कहते हैं कुछ। तो डिज़ाइनर जो है वो अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं। वीडियो एडिटर की डेफिनेटली कोई एक वेबसाइट होगी जहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं। गिटहब में डेवलपर की प्रोफाइल बन रही होती है। तो कोई भी क्लाइंट हो, किसी ने भी इंटरव्यू आपका लेना हो, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उन्होंने पहला यही कहना है कि आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल शेयर कर दें, हम इसको देख लेते हैं और देख के फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसलिए आप लोग वक्त के साथ साथ अपनी गिटहब की प्रोफाइल भी बना रहे होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद HTML CSS की मदद से आपकी वेबसाइट कंप्लीट होगी, वेबसाइट डिज़ाइन होगी, वेबसाइट बन गई आपकी। लेकिन वो वेबसाइट जो बनी है, वो डाटा तो सिर्फ आपके पास ही मौजूद है। आपने अब उसको किसी दूसरे क्लाइंट को दिखाना है या पूरी दुनिया को दिखाना है, तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इंटरनेट पे अपलोड करना होगा। और इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए फिर हम वेबसाइट को जो कहा जाता है होस्टिंग कहा जाता है, कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दें, लाइव कर दें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंपनीज हैं। गूगल कंपनी सब ने ही सुना है, गूगल की फायरबेस है, नेटलीफाई एक कंपनी है और सर्ज एक कंपनी है। ये क्या करती है, ये हमें फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि आप अपनी वेबसाइट को फ्री में अपलोड कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे, और आपको फ्री में ही डोमेन मिल जाती है। आपको इनकी ही फ्री में डोमेन मिल जाएगी और फिर क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट को किसी को भी दिखा सकते होंगे। इसका एक और फायदा ये, पहले क्या होता था जब हम वेबसाइट्स वगैरह पे काम कर रहे थे, जब ये फ्री की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते थे, तो क्लाइंट भी डेफिनेटली पे नहीं करता था हमें कि हमारा काम आसान हो जाए। हमने ड्यूटी टाइम में काम किया, लेट्स सपोज 9 to 6 हमने काम कर लिया। 9 to 6 काम करने के बाद अब हमने जो काम किया वो हमने उसको दिखाना भी है कि हमने क्या क्या काम किया। तो उस काम को दिखाने के लिए या तो उसको कॉल पे लिया जाए, वीडियो कॉल पे स्क्रीन वगैरह शेयर कर दी, या फिर हमने स्क्रीन को रिकॉर्ड किया और उसको शेयर किया, तो उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाता था। तो ये तो हमारा टाइम वैसे ही ज़ाया हुआ। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने काम किया है इसको लाइव कर दिया और उसको वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया कि भाई ये वेबसाइट है, हमने आज इस पर ये काम किया और आप इसको देखो, जिस चीज़ की समझ लग रही है वेल एंड गुड, जिस चीज़ की समझ नहीं लग रही है वो बता दें तो हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इस तरह अब आपका काम भी आसान हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं SCSS। पहले हमने पढ़ा CSS और अब आपके पास SCSS। इसने CSS को भी आसान कर दिया। फिर SCSS, सैसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, हमने ऊपर CSS पढ़ा, ये भी CSS ही, लेकिन साथ इसमें S लग गया। इसने आपको CSS का काम भी मजीद आसान कर दिया।
जो काम हम CSS में करते हैं सेम एज इट इज, CSS जैसा ही है, लेकिन काम आसान हो गया, सुपर पावर इसने CSS को प्रोवाइड कर दिया, तो आपका काम इसकी मदद से जल्दी हो जाता है और आसान हो जाता है। तो ये आप लोगों की डिजाइनिंग में ये चीजें आ जाती हैं। एक्चुअल में मेन जो है वो HTML और CSS ही है। HTML की मदद से स्ट्रक्चर डिजाइन डिफाइन हो जाएगा और CSS की मदद से आपकी डिजाइनिंग हो जाएगी। इसका काम आसान जो CSS जो सिर्फ है, अगर उसका काम आसान करना है तो SCSS और HTML CSS की मदद से जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, बनी बनाई जो चीजें मिल जाती हैं आपको, वो बूटस्ट्रैप। गिट एंड गिटहब में आपका कोड अपलोड हो रहा है, सेव हो रहा है, इसके वर्जन को कंट्रोल किया जाता है, और गूगल फायरबेस, नेटलिफाई या सर्च में से कोई भी आप एक चीज यूज कर लें तो आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी और आप दुनिया में किसी को भी वो वेबसाइट दिखा सकते होंगे जो आपने डिजाइन कर लिया। ये मॉड्यूल 1, ये आपकी वेब डिजाइनिंग होगी। इसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट। ये डेवलपमेंट में है, जिसको डिजाइनिंग आती है वो फिर डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है। तो आप लोगों को ये कोर्स करवाने का मकसद भी यही है। एक तो इसके फायदे होते हैं इस कोर्स करने के, आप लोग प्रोफेशनल फील्ड में जाके इजीली अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा ये कि वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में टाइम लगता है, कम से कम 1 साल। हम स्टूडेंट से कहते हैं कि कम से कम 1 साल दें और 100% डेडिकेशन दें, तो तब जाके वो अर्निंग के लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन 1 साल सुनने में यह कि 1 साल लगना है, और यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह में पढ़ते हो तो इतना फील नहीं होता है, लेकिन जब कोर्स की बात आई तो 1 साल काफ़ी लगता है। तो इसलिए इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया हमने। जिसको मॉड्यूल 1 आता है वो मॉड्यूल 2 कर ले, अगर उसका दिल कर रहा है और उसको समझ आ रही है, वरना प्रोग्रामिंग हर इंसान नहीं कर सकता। चीज़ मज़े की बहुत है, मुश्किल भी है और आसान भी है। जो मेहनत कर रहे हैं सी बात है हर चीज़ आ जाती है, जो नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, और प्रोग्रामिंग कर ले तो मौजे ही हैं, ना करें और ना कर सकें तो ना कर सकें वाली बात है नहीं, ना करें तो ये आपका अपना ही नुकसान है। तो जावास्क्रिप्ट आपकी दुनिया की इस टाइम नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है। आप एक लैंग्वेज सीख लें, इसकी मदद से आप वेबसाइट भी बना लेते हैं, फ्रंट एंड भी काम आ जाती है, बैक एंड भी काम आ जाती है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी काम आ जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉयड और आईफोन, विंडोज़, ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन बन जाती हैं सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने की मदद से। तो इसलिए ये बहुत पावरफुल और बहुत एडवांस हो चुकी है और दुनिया की नंबर 1 है कि आप एक लैंग्वेज ही सीखें और आप सारे काम कर लें। पहले क्या होता था, हर चीज़ के लिए अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, आप जावा सीखेंगे। आपने आईफोन की एप्लीकेशन बनानी है, आप स्विफ्ट सीखेंगे। आपने विंडोज़ की एप्लीकेशन बनानी है, आप C++ सीखेंगे। आपने वेबसाइट बनानी है, इसका डाटा मैनेज करना है, तो आप लोग PHP सीखेंगे। तो ये 4 लैंग्वेजेस होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चारों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML और CSS ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो अब क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक लैंग्वेज सीखे और सारे काम हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ हमारे लिए भी आसान हो गई और फ़ायदा भी हो गया। तो अब क्लाइंट्स भी जो है वो अलग अलग डेवलपर नहीं ढूंढ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार एक ही डेवलपर हो, सारे काम कर रहा हो जी, वन स्टैक डेवलपमेंट होगी और फ़ायदा भी हो जाता है। क्लाइंट का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। क्लाइंट का फ़ायदा ये है कि उसको बार बार डेवलपर नहीं ढूंढना पड़ता, और एक अगर उसको समझ में आ जाए, ट्रस्टेबल पर्सन मिल जाए उसको, तो वो कहता है कि यही काम सारे करता जाए। तो इसलिए फ़ायदा भी है उनका भी और हमारा भी। उसके बाद आप लोगों की रिएक्ट आ जाती है। रिएक्ट के बाद फिर आप लोग की ये सारी डेवलपमेंट में है, रिडक्स, फिर गूगल फायरबेस, नोड.js, मोंगोडीबी, रिएक्ट नेटिव, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो जब मॉड्यूल 1 कर लेंगे वो फिर मॉड्यूल 2 की तरफ मूव करना चाहे तो आ सकते होंगे। अभी आप लोग बेसिक से कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं, इसके बाद मॉड्यूल 2 के एडमिशन ओपन होंगे मॉड्यूल 1 के बाद। तो मॉड्यूल 2 में क्या होगा, अक्सर स्टूडेंट्स को डिज़ाइनिंग आती है, डेवलपमेंट नहीं आती है। तो जो हमारे साथ चलना चाहते होंगे मॉड्यूल 2 में वो चलेंगे, और साथ में आप लोगों को मजीद स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे जो मॉड्यूल 2 में आ रहे होंगे। बस उसके अलावा आप लोगों के भी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, वीकली असाइनमेंट्स होंगे, हर हफ्ते की एक असाइनमेंट हुआ करेगी, और वो आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करवाया करेंगे। उसके बाद आप लोग का फाइनल प्रोजेक्ट हो जाएगा कि आप लोग एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करके यहाँ पे निकलेंगे।
एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो वही आप लोग का फाइनल प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट्स में आइकन्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, अट्रैक्टिव होती है, गूगल मैप्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और आप डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं, डोमेन्स आपको फ्री में कैसे मिल सकती हैं, और आप अपनी वेबसाइट को फ्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा इसका स्कोप, कि आप लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं इसका स्कोप कितना है लोकल मार्केट में, फ्रीलांसिंग में, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये फिर हम इंशाल्लाह नमाज के बाद करते हैं। ओके जी, स्कोप के बारे में बात हो रही थी कि इस कोर्स करने के बाद इसका स्कोप क्या है। स्कोप इन मार्केट, गेट हाईली पेड जॉब्स इन लोकल मार्केट। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, पहली बात तो इसकी जॉब नहीं होती है। आप लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर लें, आप उस कंपनी के बादशाह के साथ के, जब तक आप उस कंपनी में काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर लिया वो आप किसी और को दिखाएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होनी है। तो हमारे यहाँ पे होता है ना, हमारे घरों में एक इलेक्ट्रिशियन ने अंडरग्राउंड वायरिंग कर दिया, उसे ही पता है कि उसने वायरिंग किस तरह की है, और जब भी कोई चीज़ ख़राब हो या न्यू ऐड करवानी हो हम उसको ही सबसे पहले बुलाते हैं। तो इसी तरह हमारी फील्ड में भी कोडिंग में ख़ास तौर पर जिसने कोड किया वो खुद ही अपना बस कोड समझ सकता है, दूसरे नहीं समझ सकते हैं। तो हमारी फील्ड में कहावत भी है कि कोड लिखना या कोड करना आसान है बजाय इसके कि कोड पढ़ा जाए किसी और का। तो अक्सर किसी और, या हमारे पास क्लाइंट्स इस तरह के भी हैं जो ये कहें कि आप किसी और प्रोजेक्ट पे, यानी कि पहले से काम हुआ अगर इस पर कंटिन्यू कर लें, तो या तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर हम काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं लगती कि उसने अगले ने काम किस तरह किया है, और जिसने काम किया हो ऑलरेडी वही उस पर कर सकता है। तो इस वजह से उनको बेनिफिट होता है जिसने काम किया हो। अच्छा, गेट हाईली पेड जॉब्स, सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम कोई छलांग मारे तो कोई ₹1,00,000 पर मंथ। और यही अगर डेवलपमेंट की बात की जाए कि आप वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मंड स्टैक डेवलपमेंट, जो आप लोगों का ये पूरा कोर्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, तो एक्सपीरियंस जब आ जाए, एक तो यह कि कोर्स आपने कंप्लीट किया, प्रोफेशनल तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लिया, ये कि सिर्फ लर्निंग स्टेज पर ही है, तो कम से कम भी आपको 25, 30, 35 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी कि कोर्स किया और साथ ही इतनी अर्निंग स्टार्ट हो गई। यही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको 3-4 लाख रुपए पर मंथ की खुद ही ऑफर भी आने लग जाएगी। लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब्स हैं, लाहौर में बहुत सारी कंपनीज हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये तो पाकिस्तान की बात होगी। फिर दुबई, कनाडा, यूके, यूएसए में बहुत सारी जॉब्स हैं जो अच्छे डेवलपर्स ढूंढ रही हैं, अभी भी ढूंढ रही हैं, और डेली बेस पर मेल्स भी आ रही होती हैं कि हमें ये डेवलपर चाहिए, अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाएं हमारे पास। तो कहते हैं ना, अच्छा बंदा ढूंढना और उससे काम लेना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसी तरह हमारी फील्ड में अच्छा डेवलपर ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप लोग बन जाएं तो बहुत ही बेहतरीन, और इंशाल्लाह बनेंगे भी। ओके जी, उसके बाद फ्रीलांसिंग, अगर आप लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग मार्केट में जंप करें और हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ अर्निंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेशन स्किल, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना भी और समझना भी। तो आप क्लाइंट, जाहिर सी बात, उसने इंग्लिश में ही बात करनी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो, तो वो इंग्लिश में ही बात की जाती है। तो इंग्लिश आपको आनी भी, यानी कि बोलनी भी आनी चाहिए और सुननी भी, समझनी भी आनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट है, डेवलप योर ओन प्रोडक्ट एंड लॉन्च इनटू मार्केट, लाइक फूड पांडा और क्रीम। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? रिक्वायर्स यूनिक आइडिया फॉर सक्सेस एंड मार्केटिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो आपकी इस ड्यूरेशन में ही फ्रीलांसिंग का भी आएगा कि फ्रीलांसिंग में किस तरह आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरह आप लोग उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और अर्निंग वगैरह है तो किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। क्लाइंट का कोई मैसेज आ रहा है, क्लाइंट को क्या जवाब देना है, किस तरह देना है, तो आपका वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की कामयाबी का राज, एक तो यूनिक आइडिया और उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए।
आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ बना लें, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट भी कर रही है, तो आपकी चीज़ बनाने का क्या फ़ायदा। और आप दुनिया जहाँ की मार्केटिंग कर लें लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं है, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं। कि एक तो उसका यूज़ केस हो और आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उसकी ज़रूरत भी हो। अब क्रीम और उबर की मैं एग्जांपल देता हूँ। क्रीम और उबर में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि अब तो मेरा ख्याल उबर ने ही क्रीम को ख़रीद भी लिया है, सुनने में ऐसा आया। इसके कंपटीशन में एक और ऐप आ गई है, इन ड्राइवर। ठीक है, आप 2-3 महीने पीछे चले जाएं, 4-5 महीने बेशक चले जाएं, हर जगह देखें आपको इन ड्राइवर ही नज़र आ रहा होता। फेसबुक ओपन करें इन ड्राइवर, यूट्यूब ओपन करें इन ड्राइवर, गूगल ओपन करें इन ड्राइवर, जहाँ कहीं भी इन ड्राइवर की ही एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो उसने मार्केटिंग बहुत की और उसका आइडिया यूनिक है, और अब वो क्रीम और उबर से भी ऊपर चले गई है। वजह क्या है कि उसने देखा कि ये ज़रूरत है। क्रीम और उबर में क्या होता है, लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ से अपने घर जाना है, तो उसने जो फेयर बता दिया आपको, जो किराया बता दिया, वही किराया आपको पे करना पड़ेगा। इन ड्राइवर में क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं। रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले ने कहा कि मैंने 300 रुपये में जाना है, आप कहते हैं कि नहीं मैंने 250 देना है, तो जो भी डील बन जाती है तो आप उसमें चले जाते हैं, फिक्स नहीं होता है। तो ये उसका आइडिया था और यहाँ की ज़रूरत थी, हम शुरू से ही आदी इस चीज़ के हैं, और ऊपर से फैसलाबादी, बहस ना करें तो वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो 300 वाली चीज़ हमने 250 में ही लेनी है, तो 250 किराया देंगे तो फिर जाएंगे। तो ये जो उसने देखा ज़रूरत थी और यूज़र यूज़ भी पहले से यही चीज़ कर रहे हैं, तो उसने इस आइडिया को अप्लाई कर दिया डिजिटल में। उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ठीक है। सब तो पढ़ लिया ना हमने, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, नेम वगैरह तो पढ़ लिया। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रो वेब डिज़ाइनर या प्रो वेब डिज़ाइनिंग यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम सीरा। अच्छा, आप लोग की जो फील्ड है प्रोग्रामिंग की, इसमें सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ये बस कह लें कि माइंड सेट है और इस वजह से ही ये सर्टिफिकेट्स का है कॉन्सेप्ट वगैरह। अदरवाइज आपने मेरे पास काम करना है ना, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने आपको एक टास्क देना है, अगर आप टास्क में फुलफिल हो जाते हैं तो आप मेरी तरफ से इन है। अदरवाइज अगर आप टास्क नहीं कर सकते, आपके पास PhD की डिग्री है, आपके पास जितनी मर्जी डिग्री है, आप मेरे किसी काम के नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है माशाल्लाह, उन्होंने अभी तक मैट्रिक नहीं किया है और वो इतनी बेहतरीन किस्म की वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना लेते हैं कि लगता नहीं है। और वही PhD वाले भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको HTML CSS भी मुश्किल लगने लग जाती है। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास डिग्री नहीं है तो आप काम कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन अगर डिग्री है, जितनी मर्जी डिग्री है, आपके पास स्किल्स नहीं है तो उन डिग्रियों का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। डिग्री प्लस स्किल्स हो तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा स्किल्स पे फोकस करें, डिग्री की तरफ ना जाए। जी ऐसा काम होता है कि स्किल जी, वही ना हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और रेलिवेंट डिग्री हो जाए, ये तो फिर सोने पे सुहागा। ठीक है, तो बंदा बाहर भी कहीं इजीली चला जाता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। गिट एंड गिटहब ना, वो डिग्री तो नहीं ना आपकी, सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल चेक करके उन्होंने प्रोफाइल में ये नहीं देखना कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, वो स्किल्स है ना आपकी, वो चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल आप लोग को कोई जॉब, कोई एड चलती है, उसमें लिखा हुआ भी कि अपनी CV सेंड करें। CV में उन्होंने आपके एक्सपीरियंस देखना है, आपको टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आती हैं, आपका नंबर देखेंगे, अगर आप उनको सूटेबल लगे आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको एक टास्क दे देंगे कि ये टास्क करें, इतना टाइम आपके पास। टास्क अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो उन्होंने आपको रख लेना है, अदरवाइज उन्होंने आपसे माजरत कर लेनी है। तो ये चीज़ होती है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, लास्ट बैच के अभी ये रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ था, तो इसी दिसंबर में 4 स्टूडेंट्स की जॉब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारों का यही सिनेरियो रहा है, सबको टास्क मिला, उन्होंने टास्क फुलफिल किया और उनकी जॉब्स हो गई। तो हालांकि उनकी जॉब जाहिर सी बात अभी बिल्कुल लर्निंग स्टेज पे है और वो साथ साथ सीख रहे हैं, ये नहीं कि उनको बहुत एक्सपीरियंस है या बहुत चीज़ें हैं। जितना बिगिनर लेवल का होता है तो जाहिर सी बात सैलरी भी बिगिनर लेवल की ही है, तो
फिर भी बहुत बेहतर है कि आप लोगों ने कोर्स किया, साथ ही अर्निंग स्टार्ट होगी, उसके बाद वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। तो ये कुछ था आपके कोर्स के हवाले से। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ हो जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपके पास स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग एडमिट आईडी कार्ड टू एंटर प्रीमिसेस। आपके पास आईडी एडमिट कार्ड होगा, वो आप लोग साथ लेकर आया करें ताकि पता लगे कि यहाँ के स्टूडेंट भी हैं और आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए। फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्लास। Any misbehavior with any member of SIRA or fellow classmates will result in termination. Students must have 80% attendance per month to continue this course. अच्छा, यहाँ पे स्कूल वाला हिसाब तो नहीं ना होगा कि घर वालों की वजह से स्कूल जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, या कोई अभी भी घर की मर्जी से आ रहा है? आप आपके भाई तो नहीं लेकर आते कि जाना है साथ है? तो अगर तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो फिर 80% क्या 100% ही होनी चाहिए, और 100 से भी 110 हो जानी चाहिए। कभी कभी वैसे आ जाया करें, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए। तो 100 से अबव भी हो, 100 से बिलो ना हो, तो इसका बहुत फायदा होगा। अगर आप लोग कोई एक क्लास भी मिस कर देते हैं, आपके जितने भी लेक्चर हैं सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं। चैप्टर 1 जो आप लोगों ने पढ़ना है वो एट द एंड, जब तक आपकी फील्ड ये है, आपको वो चैप्टर 1 काम आएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के साथ लिंक है, पहले दोनों चैप्टर 3 के साथ लिंक है, पहले 3 4 5 6 इस तरह सारे लिंक होते रहते हैं। फिर HTML आपको आती है तो आप CSS कर सकते होंगे, HTML और CSS आती होगी तो बूटस्ट्रैप कर सकते होंगे। डिज़ाइनिंग के बाद अगर आप लोगों ने डेवलपमेंट में जाना है, HTML CSS आती होगी तो आप लोग जावास्क्रिप्ट कर सकते होंगे। अगर वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग दोनों करनी है तो फिर जावास्क्रिप्ट आती है तो फिर आप आगे मूव कर सकते हैं रिएक्ट पे, और रिएक्ट आती है तो रिएक्ट नेटिव कर सकते हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें लिंक हो रही होती हैं। इन केस ऑफ लीव स्टूडेंट्स मस्ट इन्फॉर्म बिफोर क्लास द जेन्युइन रीजन ऑफ लीव, कि अगर आप लोगों ने लीव लेनी है तो कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न देंगे आप। तो लीव के लिए मैंने लास्ट में भी लास्ट सेक्शन हुआ था उसमें भी यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना है, अल्लाह ना करे बीमार हो गए तो उसकी समझ आ जाती है। शादी तो किसी की हो नहीं रही अभी, ठीक है, तो अगर करनी है तो हफ्ता इतवार को ना करें, ठीक है, ऐसे ही है ना। हाँ जी वाह, बेहतरीन, लेकिन शादी नहीं छोड़ी। वो तो ऑफ में करवाई ना लीव। अच्छा उनकी छुट्टी होती थी ना ठीक है। क्या हफ्ता इतवार करवाने का एक और नुकसान भी है, उस दिन हॉल वगैरह महंगे होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके घर में किसी की शादी है, बहन की होगी भाई की होगी, जाहिर सी बात मशवरा होगा कि किस तारीख को रखा जाए, किस दिन रखा जाए। तो फिर आप लोग कहते हैं कि हफ्ता इतवार ना रखा जाए, ठीक है, किसी और दिन रख ली जाए। अगर रख लिया हो और आपसे पूछा ना गया हो, अच्छा अच्छा, ये तो एक अलग चीज़ ना। अगर तो आपसे पूछा ना जाए, मशवरा ना किया जाए, इसका मतलब वैल्यू नहीं है आपकी घर में, ठीक है ना। और अगर वैल्यू नहीं है तो शादी में जाने का फायदा नहीं है, इसलिए क्लास लेने आ जाए। तो क्लास ना छोड़िएगा, ये बताने का मकसद। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 10 मिनट पास द क्लास टाइम। आप लोगों की 6 बजे क्लास है, कोशिश करें मगरिब यहाँ पे पढ़ना। आप लोग बेशक लैपटॉप वगैरह साथ ले आया करें, मगरिब यहाँ पे पढ़ें। जो कोड आप लोगों ने लेट सपोज यहाँ पे किया, कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी, कोई इशू वगैरह यहाँ पर करें, आपके सीनियर्स हैं उनसे अपना इशू वगैरह रिजोल्व करवाएं, और फिर नेक्स्ट आप लोग 6 बजे क्लास में आके बैठ जाएं। लिटरिंग ऑफ एनी काइंड इज नॉट अलाउड इन क्लास। लिटरिंग का मतलब कूड़ा करकट होता है कि क्लास में ना किया जाए। क्लास विल बी स्टॉप फॉर प्रेयर। जिस तरह आप लोग की क्लास नमाज के लिए, आप लोग की क्लास के दौरान इशा ही आया करेगी बस, तो इशा के वक्त हम फिर इशा पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। और पार्क योर व्हीकल इन अ प्रॉपर वे, कि आप लोग की बाइक जो है वो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके में उसको पार्क कर लें। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और ये आपका जज़ाकल्लाह खैरा। कोई सवाल किसी का? एनीवन? जी, उस पर आते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने है,
इस पे कॉल और व्हाट्सएप तो लिखा हुआ है, कॉल कट कर दें, ठीक है, और सिर्फ व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपना अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन। सेक्शन आप लोगों का बी है, ठीक है, नाम, रोल नंबर और सेक्शन बी। इस पे मैसेज कर देंगे जी, ये मेरा नंबर है, इसी वजह से कहा कि कॉल ना कीजिएगा। तो मैसेज जब मर्जी कर लें, रिप्लाई आप लोगों को हो जाया करेगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद। तो काफी जल्दी कर दो। इस पे लास्ट क्लास में भी दिखा रहा था, आपको भी दिखाता हूँ। व्हाट्सएप पे अभी भी 376 कन्वर्सेशंस अनरीड है, जिनको रिप्लाई देने वाला है। यहाँ पर लेकर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सिस्टम तो होना ही है, जाहिर सी बात है, जिस पे कोड करेंगे। मोबाइल पे तो नहीं ना काम आना, तो आपका सिस्टम लाजमी है। अच्छा जी, अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन ये आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। आज ही आज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, कल किसी को ऐड नहीं करना मैंने। तो आज ये होगा कि आज ऐड करने के बाद आप लोग को बुक वगैरह शेयर कर दी जाएगी, और क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, इसका भी आप लोगों को लिंक आ जाया करेगा। जी, इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी जी जरूर सर। वो मेरी अटेंडेंस वो अभी होती है इसके बाद। जी, कोई सवाल किसी का? हाँ जी शहजादे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? आपको आती पहले HTML? भाई ने सिखाया नहीं आपको अभी तक? भाई तो आपको माशाल्लाह आप मोबाइल एप्लीकेशन भी सिखा सकते हैं। आपका नाम क्या है? जुनेद, जुनेद शहजाद, रहमान। तो इनका कामिल शहजाद क्यों है? दोनों भाई नहीं? तो फिर अच्छा, और ये रहमान है, अब्दुल रहमान, अल्लाह का बंदा। और सेक्शन सर 2, सेक्शन आप लोगों का बी है, सेक्शन बी। मूवी समद रोल नंबर 863। सपोज आप लोगों ने सेक्शन बी बस आप लोग जी नेम आ गया, रोल नंबर आपका लेट्स सपोज PWT PA01- समथिंग इस तरह करके कुछ होगा जी। और उसके बाद आप लोग सिर्फ बी ही बेशक लिखते हैं, सेक्शन बी लिखते हैं, इस तरह करके ये ऐड कर दीजिएगा। आप लोग का सेक्शन बी है 6 to 8। अच्छा, वो 4 वाला सेक्शन ए है। आप फिर एप्लीकेशन एक लिखिएगा कि आपका सेक्शन A to सेक्शन बी कर दिया जाए, फिर उस पर कल आप बेशक 3-3:30 बजे, मतलब इस टाइम आना ना, उससे पहले कर दीजिए जी, ठीक है। ओके जी, हाँ जी, है सवाल किसी का? रेलिवेंट, इररेलिवेंट?